हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रैंड आइडिया जबलपुर ऑनलाइन स्टडी। मैं देवेंद्र दुबे स्वागत करता हूं आपकी इस वीडियो में। तो जैसा कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लेंज का नियम। आप इस पे देखने वाले होंगे लेंज का नियम। लेंज का नियम वैसे तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, एग्जाम में इससे क्वेश्चन उतना नहीं आता, लेकिन हाँ आज मैं आपको जो इसके एक थ्योरी का एक नोट लिखाऊंगा, उस नोट यानी इसकी एक जो परिभाषा, उससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि कारण सबसे ज़्यादा क्या होता है मोटरों में, मोटर चल रहे हैं, मोटर का कारण और मोटर में मेन रीज़न में हमारे होता है मैग्नेट। ठीक है, और मैग्नेट से जितने भी रिलेटेड सिद्धांत हैं वो क्वेश्चन बन के एग्जाम में आते ही आते हैं, क्योंकि मैग्नेट से ज़्यादातर ही क्वेश्चन आते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर की अगर थ्योरी है तो उसमें मैग्नेट के नहीं भी मिलते तो समथिंग 10 क्वेश्चन के ऊपर तो मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि मैग्नेट से 8 या 10 के बीच में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेंज का नियम। ठीक है, लेंज का नियम पढ़ने से पहले सबसे पहले एक वर्ड है, वो वर्ड के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि जब मैं इसकी परिभाषा आपको समझाऊंगा तो वो वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा। तो सब लोग तैयार है कॉपी पेन लेके? तो उस वर्ड को लिख लीजिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, लिख लिए होंगे सबने। अब मैं इनको समझाता हूँ कि प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है। देखिए, जब आप किसी चालक को, मान लीजिए ये चालक है, इस चालक पर कुंडली है और इस कुंडली को आप यहां से सप्लाई देते हैं। ठीक है, जब आप इस कुंडली को सप्लाई देते हैं तो इस कुंडली द्वारा मैग्नेट बनता है, और मैग्नेट बनने के कारण ये जो चालक है ये भी एक चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। ठीक है, लेकिन चुंबक की भांति अब ये कब कार्य करता है? जब इस चालक में से चारों ओर उसके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है तो वह चालक भी चुंबकीय की भांति कार्य करने लगता है। तो इसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वही कहलाता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, इस चालक में मतलब जब इसमें से धारा प्रवाहित होगी तो यह मैग्नेट बनाएगा, और मैग्नेट बनाने के कारण यह खुद में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, मतलब खुद का एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, क्योंकि बाहर से इस पे विद्युत वाहक बल कौन दे रहा है? ये कुंडलियां दे रही हैं। ठीक है, यही कहलाता है हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल। और प्रेरित विद्युत धारा क्या होगी? इसके द्वारा उत्पन्न होने वाली या इसमें होने वाली धारा प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, अब आते हैं लेंज के नियम में। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो मैं फिर से आपको समझा दूंगा। अभी पढ़ते हैं लेंज का नियम। ठीक है, लेंज का नियम जो होता है आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको इसकी थ्योरिकली पहले समझा देता हूँ। लेंज का नियम होता है किसी भी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये चालक है, किसी भी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो खुद उत्पन्न होता है। खुद उत्पन्न मतलब मैं आपको अपनी थ्योरिकली, जैसी मैं जो स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ते हैं वो पता है कि मैं बुक की भाषा उतना नहीं पढ़ाता जितनी थ्योरिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मेरी बातों को देखिएगा, बुक की परिभाषाओं को उतना गौर से देखिएगा, जब मैं बोलूँ उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो किसी भी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये विद्युत वाहक बल इस चालक में देखो प्रेरित हो रहा है। ठीक, किसी भी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो स्वयं के उत्पन्न होने का विरोध करता है। स्वयं के उत्पन्न होना मतलब ये चालक मैग्नेट कब बनाएगा चालक? अगर ये अस्थायी चालक यानी नॉर्मल ऐसा चालक है जिसपे जब करंट ही फ्लो होगा तभी वो मैग्नेट बनाएगा। तो ये मैग्नेट कब बनाएगा? जब इस पे धारा प्रवाहित की जाएगी। ठीक है, हाँ या ना? ये मैग्नेट कब बनाएगा? जब इस पे धारा प्रवाहित की जाएगी। मान लीजिए ये आयरन है, तो आयरन पे ये सिलिकॉन स्टील है, सिलिकॉन स्टील बेसिकली सिलिकॉन स्टील मैग्नेट कब बनाएगा? जब इस पर धारा प्रेरित की जाएगी। ठीक है, अगर इस पर धारा प्रेरित नहीं है तो ये मैग्नेट नहीं बनाएगा, लेकिन जब धारा प्रेरित की जाएगी तो ये मैग्नेट बनाएगा। लेकिन लेंज का नियम क्या कहता है कि किसी भी चालक पर प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वयं उस उत्पन्न हुई धारा का विरोध करता है। मतलब ये जिस कारण मैग्नेट बना रहा है उसी का विरोध करता है। मतलब ये अगर एक चालक है तो ये जिस कारण से मैग्नेट बना रहा है, मतलब कॉइल में सप्लाई जाने के कारण मैग्नेट बना रहा है चालक, लेकिन यह खुद की उस उत्पन्न होने का विरोध करता है, यही कहलाता है लेंज का नियम।
आप याद रखना, कहीं पे भी अगर क्वेश्चन में थ्योरिकल क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में, तो अगर बोले कि स्वयं के उत्पन्न होने का विरोध, मतलब ये खुद तो मैग्नेट बना रहा है, लेकिन किसके कारण बना रहा है? चालक मैग्नेट किसके कारण बना रहा है? कॉइल के कारण बना रहा है। तो कॉइल का विरोध यानी कॉइल खुद के उत्पन्न होना, यानी खुद से उत्पन्न हो रही है इस कॉइल के द्वारा, और विरोध किसका कर रहा है? इसी कॉइल का, इस कॉइल में बहने वाली धारा का, ध्यान रखना, कॉइल में बहने वाली धारा का विरोध कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर एग्जाम में कहीं पे भी क्वेश्चन आता है कि खुद के द्वारा उत्पन्न होने वाली धारा का कौन विरोध करता है, कि यह नियम किसने प्रतिपादित किया है, या यह परिभाषा किस नियम से रिलेटेड है, तो इसमें आएगा हमारे लेंज का नियम। ठीक है, लेंज का नियम में एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो आप और नोट्स में बना लीजिए कि लेंज के नियम का टेस्ट हमेशा करते हैं। ये जो मीटर देख रहे हैं आप, ये मीटर जो सिंबल्स पढ़ते हैं और नहीं पढ़ते, तो मैं उनको बता दूं कि सिंबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मीटर है गैल्वेनोमीटर का, तो लेंज के नियम का जो हम लोग पता लगाते हैं या प्रतिपादित करते हैं, तो वो गैल्वेनोमीटर से करते हैं, इसके कांटे को देख कर कि कांटा किस साइड जा रहा है। ठीक है, इसकी तरह होता है। तो ये हमारा लेंज का नियम था, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं, थैंक यू।